आप सबको नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं गुरुकुल धीणवास। स्वागत है आप सबका। देश के विभिन्न भागों से मेरे पास निरंतर जो है एडमिशन को लेकर के फ़ोन निरंतर वो आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहली अपनी वीडियोज़ में आपको बताया था कि 1 अप्रैल से गुरुकुल का नया सेशन शुरू हो जाएगा। 10 अप्रैल के बाद गुरुकुल की जो नियमित कक्षाएँ हैं वो भी प्रारंभ हो जाएंगी। अब गुरुकुल में प्रवेश कैसे मिलेगा, किस प्रकार आप किसी बच्चे का एडमिशन वहाँ करवा सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस क्या है, इस तरह के सवाल बार बार उस यूट्यूब के माध्यम से कमेंट करके हमसे लोग पूछ रहे हैं। इसका सीधा सीधा सा जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। जो भी नया बच्चा एडमिशन लेने का या गुरुकुल में प्रवेश पाने का बच्चा जो अधिकारी है या जो इच्छुक है, सबसे पहले उस बच्चे को लिखित परीक्षा वहाँ आकर के देनी होगी। उस लिखित परीक्षा का आयोजन 3 और 10 मार्च को गुरुकुल कैंपस में किया जाएगा। अब ये जो परीक्षा जो आयोजित की जाएगी, इसका विषय क्या रहेगा। मान लीजिए यदि आपका बच्चा 6ठी क्लास में ट्रांसफॉर्म अभी हुआ है तो 5वीं कक्षा तक उस बच्चे ने जो भी विषय पढ़े हैं उन सभी विषयों में से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पुट किए जाएंगे और उनसे मिलकर के फिर प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। कम से कम 50 नंबर का प्रश्न वो होगा। जब आप बच्चे की परीक्षा दिलाएंगे 15 मिनट के बाद उस परीक्षा का रिजल्ट हम डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद ही आपका बच्चा गुरुकुल में प्रवेश के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ये प्रथम बात है। दूर से जो लोग आने वाले हैं, विभिन्न राज्यों से फ़ोन आ रहे हैं और अभी भी हमारे पास अलग अलग राज्यों से वहाँ बच्चे प्रवेश पा रहे हैं। जो दूर से आने वाले लोग हैं उनके लिए एडवाइजरी ये है, यदि आप 3 और 10 मार्च को गुरुकुल कैंपस में उपस्थित हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप 3 और 10 मार्च को गुरुकुल कैंपस में नहीं आ सकते तो फिर आप 10 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में लगभग 15 दिनों के बीच में आप वहां आ सकते हैं और अपने बच्चे की परीक्षा दिला करके अपने बच्चे का स्थान आरक्षित आप वहां करवा सकते हैं। प्रथम बात ये भी रहेगी, जो भी बच्चा लिखित परीक्षा को पास करेगा वही बच्चा प्रवेश पाने का अधिकारी माना जाएगा। परंतु यदि बाई चांस कोई बच्चा एक आध नंबर से रह भी जाता है तो हम प्रयास करेंगे उस बच्चे को समय रहते यदि आप आते हैं, पहले आओ पहले पाओ का जो है समीकरण वहाँ उसके बाद अपनाया जाएगा। यदि आप समय रहते आएंगे, लगभग 130 सीटें हमारे पास गुरुकुल में भी विद्यमान हैं। जब तक हमारे पास वो सीटें फिलअप नहीं हो जाएंगी तब तक निरंतर परीक्षा का दौर चलता रहेगा और एडमिशन का दौर भी तब तक चलता रहेगा। अब कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप शुल्क क्या लेते हैं, आप फीस क्या लेते हैं। पुरानी जो वीडियो थी 2021 की, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो शुल्क वहाँ लिया जाता है वो 2 और 2,500 रुपये था। परंतु अब पिछले सेशन से हमने उसमें बढ़ोतरी कर दी है। वृद्धि उसमें हो चुकी है। अभी तीसरी कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक हम शुल्क वहाँ जो ले रहे हैं वो है 3,000 रुपये प्रति माह और 1,000 रुपये एडमिशन फ़ीस वहाँ लगती है। 100 रुपये प्रोस्पेक्ट फ़ीस आपको देनी होगी। यानी कि तीसरी से लेकर के 5वीं क्लास तक का सालाना जो खर्च आपका बैठता है वो लगभग 37,000 रुपये बैठता है। ये जो 3 या 4,000 रुपये हम आपसे ले रहे हैं, इसमें हम अपनी तरफ से बच्चे को जो है 3 समय का भोजन वहाँ उपलब्ध करवाएंगे। रहने के लिए हॉस्टल फैसिलिटी उसको दी जाएगी, स्पोर्ट्स मिलेगा और एजुकेशन मिलेगा। इसके अलावा बच्चे के चाहे वो कॉपी हैं, उसकी किताबें हैं, पहनने के लिए उसके वस्त्र इत्यादि हैं, बिछाने के लिए गद्दा इत्यादि, ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई इत्यादि है, वो सब चीज़ें जो है वो आप स्वयं बच्चे को प्रोवाइड करवाएंगे। तीसरी से 5वीं की मैंने आपको बताई। अब 6ठी से 10वीं की बात करते हैं। कक्षा 6ठी से लेकर के 10वीं तक जो शुल्क वहाँ लिया जाता है वो 4,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको पे करना होगा। 1,000 रुपये एडमिशन फ़ीस आपको वहाँ के लिए देनी होगी और 100 रुपये प्रोस्पेक्ट फ़ीस आपको वहाँ के लिए देनी होगी। अब रूट की यदि हम बात करें, आप किसी भी रूट से आ रहे हैं, आप किसी भी तरफ से आ रहे हैं, चाहे आप दिल्ली से होकर के आ रहे हैं, चाहे आप राजस्थान से होकर के आ रहे हैं, चाहे आप जो MP से आ रहे हैं, चाहे आप राजस्थान से, चाहे आप कहीं से भी हैं देश के विभिन्न भागों से, तो पहले आपको हिसार बस अड्डे आना होगा। यदि आप ट्रेन में सफ़र करके आएंगे तो पहले आपको रेलवे जंक्शन हिसार के ऊपर उतरना होगा। वहाँ से आपको बस अड्डे जाना होगा हिसार के, और बस अड्डे से 7 नंबर बूथ से फिर गुरुकुल के लिए बस चलती है भादरा बालसमंद, उसके ऊपर आपको लिखा मिलेगा। उसमें आप बैठ जाएं, 15 रुपये सवारी की आपसे वो लेगा और वो बिल्कुल गुरुकुल के सामने आपको उतार देगा। समय जो निश्चित है 3 और 10 मार्च का 9 बजे से लेकर के और 3 बजे तक के बीच परीक्षा का वो समय रहेगा। तो जो भी माता पिता अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश गुरुकुल में दिलवाना चाहता है धीणवास हिसार में, वो 3 और 10 मार्च को सर्वप्रथम आए, अपने बच्चे की लिखित परीक्षा आप दिलवाइए। उसके उपरांत ही जो आगे की जो कार्रवाई वो शुरू की जाएगी। परीक्षा जिस समय आप दिलाएंगे उस समय आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उस समय आपको कोई फीस भी वहाँ भरनी नहीं है। हाँ, यदि आप अपने बच्चे का स्थान पहले से आरक्षित करवाना चाहते हैं तो 1,000 रुपये एडमिशन फ़ीस जो वहाँ लगती है वो उसी समय आप जो है वहाँ डिपॉजिट करके अपने बच्चे के लिए अपनी सीट वो आप रिजर्व ज़रूर करवा सकते हैं।
तो ये एडमिशन से जुड़ी कुछ जानकारी थी जो बड़ी महत्वपूर्ण थी। हरियाणा बोर्ड से मान्यता वो प्राप्त है, 6 विषय वहाँ पढ़ाए जाते हैं। तीसरी से लेकर के 10वीं कक्षा तक हमारा गुरुकुल संचालित है। तो आइए मिलते हैं 3 और 10 मार्च को। ऋषियों के दिखाए मार्ग पर चलिए, वेद मार्ग का अनुसरण कीजिए। राष्ट्र को यदि सशक्त बनाना है तो युवाओं का निर्माण करना होगा, और इसका केवल मात्र एक ही मार्ग है कि आप बैक टू दी वेदास, वेदों की तरफ लौटिए, उस प्राचीन गौरव में शिक्षा पद्धति की तरफ लौटिए जिनके कारण ये भारत विश्व गुरु रहा है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो की जानकारी जो मैंने आपको बताई है एडमिशन से जुड़ी हुई उस तक वो पहुंच सके। और हिंदी माध्यम है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। इंग्लिश मीडियम हमारे पास नहीं है, हमारा हिंदी माध्यम है। 6 विषय वहां पढ़ाए जाते हैं। 6ठी से लेकर के 10वीं कक्षा तक संस्कृत जो विषय है वो सबके लिए अनिवार्य है। आप सबको नमस्ते, जय माँ भारती। देखते रहिए गुरुकुल धीणवास। नमस्ते।